एक राजा पर दूसरे बलवान राजा ने आक्रमण कर दिया। उसने उसकी पूरी शक्ति से सामना किया। परिणाम यह हुआ कि बलवान राजा को विजय नहीं मिली, उसे पीछे हटना पड़ा। किंतु इस युद्ध में राजा की बहुत सेना मारी गई। अस्त्र शस्त्र, हाथी घोड़े, धन की भारी हानि हुई। वह अपनी शक्ति को फिर से बनाने में लग गया। बलवान राजा यह देखकर कि शत्रु राजा काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, सारी शक्ति जुटाकर फिर से जोरदार आक्रमण किया। इस बार राजा आक्रमण का सामना नहीं कर सका और पराजित होकर भाग गया। वह भागकर एक जंगल में जाकर एक गुफा में छुप गया। बलवान राजा के सैनिकों ने पीछा किया, किंतु उसको ढूंढ नहीं पाए। राजा कई दिन भूखा प्यासा गुफा में पड़ा रहा। उसके मन में हार से निराशा की भावना आ गई। भूख प्यास की पीड़ा ने और बढ़ा दिया। वह सोचने लगा, अब खोया हुआ राज्य मुझे मिल नहीं सकता। बस जीवन में इतना ही सुख लिखा था, अब जीने से क्या फ़ायदा। इतनी शक्ति मेरे पास रही नहीं कि मैं आक्रमणकारी राज्य को फिर से निकाल सकूं। अब तो यही अच्छा है कि भूख प्यास सहन कर यही प्राण दे दूं। निराश हताशा राजा सारा दिन गुफा में पड़ा रहता, दुर्बलता के विचारों में खोया रहता। एक दिन जब वह लेटा हुआ गुफा की दीवार की ओर टकटक लगाकर किसी चिंता में डूबा था, उसने देखा कि एक चींटी अपना भोजन मुंह में लेकर दीवार पर चढ़ रही है। थोड़ा ऊपर जाकर वह गिर पड़ी। उसने फिर चढ़ने की कोशिश की। अब की बार कुछ और ऊपर पहुंची, किंतु फिर गिर पड़ी। चींटी ने सिर पर चढ़ने की कोशिश की, किंतु फिर नीचे गिर पड़ी। चींटी ने हार नहीं मानी, बार बार कोशिश की। अंततः वह ऊपर चढ़ने में सफल हो गई और अपने बिल में पहुंचकर अपने परिवार के साथ मिल गई। छोटी सी कहानी ने महान कार्य किया। निराश राजा को पुरुषार्थ करने की प्रबल प्रेरणा दी। उसकी बुद्धि में कई चेतना का संचार हुआ। निराशा, हताशा, दुर्बलताएं की भावनाएं दूर हुई। तन मन में नए बल का संचार हुआ। उसने इस समय दृढ़ निश्चय किया कि अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना हार नहीं मानेगा। बार बार पुरुषार्थ कार्य करूँगा। इस निश्चय के बाद उसने धीरे धीरे वन में ही सेना, शस्त्र शास्त्र और धन का संग्रह करना आरंभ कर दिया। एक दिन फिर से उसके पास विशाल सेना हो गई। अपने दृढ़ मनोबल और सुनियोजित सेवा के द्वारा उसने पुनः अपने राज्य को प्राप्त कर लिया और सुख से जीवन बिताने लगा। अपने दृढ़ मनोबल और सुनियोजित सेवा के द्वारा पुनः अपने राज्य को प्राप्त कर लिया और सुख से जीवन बिताने लगा। शिक्षा। निराशा, हताशा मनुष्य को दुर्बल बनाती है। इनका जितना मन में आने का अवसर दिया जाएगा, उतनी मनुष्य के तन धन की हानि होगी। इच्छा शक्ति, दृढ़ मनोबल और पुरुषार्थ के सहारे मनुष्य अपने कठिन लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। बार बार पुरुषार्थ करना सफलता का मंत्र है। बार बार पुरुषार्थ करने से ही कार्य सफल होते हैं, केवल मन की कल्पनाओं से नहीं। इसलिए पुरुषार्थ बनो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो।